जय माँ काली। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ पितृदोष की, कि पितृदोष क्यों लगता है, उसके क्या कारण होते हैं और क्या उसके उपाय होते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पितृदोष होता क्यों है, पितृ क्यों आते हैं। क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं, या तो वो किसी बीमारी से उनकी मृत्यु हुई होती है, या फिर वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सभी जो कारण होते हैं, ये जो है पितृ के आने के कारण होते हैं, कि वो किसी आस के कारण ही आपके पास आए हैं। मान लो किसी की मृत्यु ऐसे होती है कि उसका जो परिवार है वो बाहर रहता है और वो इंसान घर में अकेला है, और बिना खाना और बिना पानी के भी उसकी मृत्यु हो गई होती है, तो वो भी जो है आस के कारण हमारे पितृ आ जाते हैं। अब क्या होता है, जब पितृ आते हैं तो घर में क्या चीज़ें होती है जिससे पता लग जाए कि हमारा जो है घर में पितृदोष है। क्या होता है, घर में बीमारियां आती हैं सबसे पहले, जैसे कि पेट दर्द, सर दर्द, दांत दर्द, पैरों में दर्द। ये सभी बीमारियां जो होती हैं वो लगना शुरू हो जाती हैं। घर में क्या होता है, तीज त्योहार जब होते हैं तब घर में कलेश देखने को मिलते हैं, यानी कि आपस में लड़ाई झगड़े चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल जाता है जब घर में पितृदोष होता है। अब होता है कि इसका क्या उपाय। कभी भी उपाय करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पितृ होते हैं उन्हें अवतार लेने दो। अगर पितृ अवतार ले ले तो उससे क्या होता है ना, आपको ये पता लग जाता है कि पितृ को चाहिए क्या। उसे रोटी चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसको तीर्थ चाहिए, उसे क्या चाहिए, किस कारण वो आपके पास आया है, उसकी क्या आशा है आपके पास आने की। ये सबसे सरल विधि होती है कि आप उन्हें अवतार लेने दो और खुद बोलने दो। क्योंकि देखो, जब कोई भी डंगरिया आपके पास आता है, चाहे मैं हूँ या फिर दूसरा डंगरी आपके पास आता है, तो वो अपनी ही विधि बताएगा कि आप एक काम कर लो, यहाँ पे स्थापित कर दो, या फिर आप हरिद्वार डाल दो, मतलब तारण कर दो, और या फिर आप कोई भी मतलब तीर्थ में इनको विसर्जित कर दो। तो डंगरी बताता है वो चीज़ ठीक है, पर लेकिन आप इतना देखो कि पहले आपके घर में पितृ अवतार हो जाए, उसके बाद ही आप काम करो। इन कामों में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, लोग स्थापित तो कर देते हैं, स्थापित भी बहुत से लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर उनको रोटी कपड़ा सब कुछ चाहिए। रोटी कपड़ा मतलब भोग चाहिए उनको। फिर आप इस बात का ध्यान दो कि आपने उनका बहुत ध्यान देना है, नहीं तो फिर वो पितृ से फिर भूतों में बदल जाते हैं। यानी कि फिर वो परेशान करना शुरू करते हैं। जब आप उनको भोग नहीं देते, आप उनको पूछते नहीं हो, क्योंकि वो आपकी ज़मीन में है और आप उन्हें पूछोगे नहीं, तो फिर वो आपको फिर परेशान करना शुरू कर देंगे कुछ समय बाद। इसीलिए हो सके तो आप उन्हें तीर्थ ही दे दो, उनका तारण कर दो, उन्हें जो चाहिए आप उन्हें दे दो और उनको तारण कर दो। उनकी जो आत्मा है वो भटके ना, इसीलिए उन्हें तीर्थ दिया जाता है। स्थापित करने के बाद कुछ समय बाद फिर वो है दोबारा से निकलने लग जाते हैं, फिर वो दोबारा से आ जाते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं ये क्यों आ गए, किस लिए आ गए, इनका तो हमने कर दिया था। क्योंकि आपने उनको स्थापित तो कर दिया, पर आपने उनका ध्यान नहीं दिया, उनको भोग नहीं दिया। इसीलिए उनके वहाँ पे जो आपने मंदिर बनाया है उसकी साफ सफाई नहीं की।